सद्गुण वैभवशाले सद्गुणमय भवतारिणे प्रभुवन विख्याता। ओम जय सरस्वती माता। चंद्रवदन पद्मासिनी द्युति मंगलकारी मैया द्युति मंगलकारी। सोहे शुभ हंस पर सोहे शुभ हंस पर अतुल तेज धारी। ओम जय सरस्वती माता। प्रेम से गाइए ताली बजाकर। श्री राम जय हो। आए कर में वीणा दाए कर माला मैया दाए कर माला। शीत मुकुट मणि सोहे शीत मुकुट मणि सोहे गल मोतियन माला। ओम जय सरस्वती माता। शरण जो आए उनका उद्धार करो मैया उनका उद्धार करो। बैठी मंत्र बैठी मंत्र राधा संहार किया। ओम जय सरस्वती माता। गाइए जय हो। तेरे भवन विच हो रही मेरी मैया हो रही जय कार मंदिर विच आरती हो। हे दरबारा वाली आरती हो मां सर्वमाने आरती हो मां तान दिरानी आरती हो मां। विद्या ज्ञान प्रदायनी ज्ञान प्रकाश भरो मैया प्रकाश भरो। मोहे अज्ञान और तिमिर का मोहे अज्ञान और तिमिर का जग से नाश करो। ओम जय सरस्वती माता। दीप फल मेवा मां स्वीकार करो। ज्ञान चक्षु दे माता ज्ञान चक्षु दे माता। जग प्रतिपाल करो। ओम जय सरस्वती माता। गाइए
यही भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, सबके मंगल की आरती। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से यह तारती। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये दुख हरणी ये दुख हरणी, मधुसूदन की आरती। पापियों को भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से यह ये मधुर मोल जगदम्ब खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से भरपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुज विहारम, भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे हरे। बोलिए सरस्वती मैया की, बसंत पंचमी महामहोत्सव की, भागवत भगवान की, लक्ष्मीनारायण भगवान की, सरस्वती दुर्गा मैया की, देवी देवताओं की, पार्वती पदे हर हर शांतिरंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्वै देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि। हरिः ओं जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यते आत्माभिवन्दनम् आरारदिग्गं समर्पयामि आरारदिग्गं ग्रहण्यम् अस्तो प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओं जज्ञेन जज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं वैमानः सचन्द यत्र पूर्वैषाद्याः सन्ति देवः।
हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् गणम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ओम् दशरथनन्दनाय च विद्महे सीतवल्लभाय च धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् हरिः ओम् जनकनन्दने च विद्महे रामप्रियाय च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् वसुभानुजायै च विद्महे कृष्णो प्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ओम् अञ्जनेसुताय च विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्तो ग्रहाणां परमेश्वर इति मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की वाके बिहारी लाल की राजा रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की सरस्वती मात की ग्राम के समस्त देवी देवताओं की क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं की व्यास जी महाराज की अपने अपने गुरुजनों की अपने अपने माता पिता की सत्य सनातन धर्म की गौ माता की वो स्त्री और नगर की संत समाज की विप्र समाज की जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। श्री राम हरि ओम हरि ओम। आइए बैठ जाइए, सभी बैठ जाएं। श्री गणेशाय नमः। श्री वेदघोषाय नमः। श्री शरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्।
अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुवति प्रियभगतं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सविद्वार को छोड़ के आयो तिहारे द्वार, श्री वृषभान जुकी लाडली जरा मेरी ओर निहार। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन करे नाशत विघ्न। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। वसंत पंचमी महापर्व की जय हो। शिव संतन की जय हो। सब भगतन की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल भगवान श्री नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री बांके बिहारी लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री भगवान को तो प्रार्थना करेंगे, हे मां ऐसी ही कृपा आप भगवान की हमारे गांव पर होती रहे, प्रतिवर्ष ऐसे ही भगवान की कथा होती रहे, यही कामना भगवान से करें। कहते भी हैं मेहमान जब घर में आता है और जब जाने लगता है तो हम लोग फिर उससे कहते हैं कि फिर कब आओगे। तो आज भागवत भगवान से यही कहना है कि प्रभु पुनः अगले साल फिर आप कृपा करके पधारें। आज बसंत पंचमी महोत्सव भी है। बसंत महोत्सव ऐसा पर्व है कि इस समय सारा मौसम ही प्रफुल्लित हो जाता है, प्रमुदित हो जाता है। तो आज वीणा वादनी माँ सरस्वती जी का जन्मदिन भी है। हम लोग अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन आज सारे संसार को ज्ञान देने वाली माँ का जन्मोत्सव है। अगर ये माँ संसार में नहीं होती तो हम और आपको अपना भी पता नहीं चल पाता कि हम कहाँ से आए, कैसे जन्म हुआ। भागवत में ये कथा आती है कि संसार को जब बनाया ब्रह्मा जी ने तो संसार शून्य था। मनुष्य को भी बना दिया तो मनुष्य ना बोलता, ना कुछ समझता, ना कुछ खाता, ना पीता, ना कुछ कहीं देखता, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान ही नहीं था, बुद्धि ही नहीं थी। तो ब्रह्मा जी ने फिर सरस्वती जी का प्रागट्भाव किया, वो भी बसंत पंचमी के दिन सरस्वती जी को प्रकट किया देवताओं ने। जैसे ही सरस्वती जी प्रकट हुई कि सारे संसार में जो भी पशु पक्षी मनुष्य इत्यादि पेड़ पौधे थे सब अपने आप खिलने लगे। वो मनुष्यों के अंदर ज्ञान प्रकाश हुआ, मनुष्यों को पता चला, तब आवाज मिलना चालू हुई, तब ज्ञान हुआ, देखना चालू हुआ, तब हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हुआ। तो ज्ञान नहीं है तो ये सारा जीवन शून्य है। तो ऐसी माँ का जन्मोत्सव है। आपको भी सरस्वती माँ जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सभी के लिए। हमारे गांव में विराजमान समस्त देवी देवताओं का यही बैठे बैठे वंदन करें।
तो आज जो भंडारा बना है वैसे तो पहुंच गया है बहुत भोजन प्रसादी सब जगह, लेकिन प्रार्थना करें कि माँ हे समस्त देवी देवताओं, जो यहाँ भंडारा बना है ये 33 कोटि देवी देवताओं का प्रसाद है। आप हम अगर ना भी पहुंच पाए तो यहीं आकर के बन रहा है और यहीं आकर के आप प्रसादी पाओ यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, और हमारे गांव पर, हमारे क्षेत्र पर कृपा करो। कथा में पधारुए समस्त ब्राह्मण देवताओं को वंदन। सामने गृहणी भाई संगीत कलाकार बंधु, यजमान के स्वरूप में विराजमान हमारे चाचा जी, समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, वयोवृद्ध, बालक बालिकाएं, माताएं बहनें, आइए आज हम कथा से पहले मन को पवित्र करें नित्य की भांति, क्योंकि जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक हमारा हृदय में भगवान का प्रागट्य भाव नहीं होगा। तो आइए मेरे साथ गाइए। और अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम का भी पदार्पण हो चुका है, प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो आइए भगवान राम को भी हम इस पांडाल में बुलाएं भाव से। कृष्ण को तो हम बुला ही रहे हैं, भगवान राम जी को भी बुलाते हैं, और जब राम जी हमारे घर आ जाएंगे, प्रेम से पुकारे तो भगवान जरूर आते हैं। आइए मेरे साथ गाइए। मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाद आज जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाद आज सबरी ने हजारों वर्ष प्रतीक्षा की और भगवान आए। हम लोग भी प्रेम से गाए, हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, 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 तो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, तो मेरे जन्मों के भाग आज देखो, तो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, तो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम झूलेंगे तो कल ना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो
मैं तो भजन सुनाऊंगी जिंदगी के सारे दुख मिटे जाएंगे झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे ओ मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे मैं तो राम को खिलाऊंगी राम को खिलाऊंगी वो प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संगे आएंगे राम आएंगे मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे वो मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे जन्म सफल हो जाएगा मेरा जन्म सफल हो जाएगा वो तन झूमेगा और मन गीत गाएगा वो तन झूमेगा और मन गीत गाएगा वो राम सुंदर मेरी किस्मत जब आएंगे राम आएंगे मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे हाथ से मीठी मीठी ताली बजाते हुए ओ मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे ओ मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम सिया राम जय सिया राम सिया राम जय राम सिया राम जय सिया राम सिया राम जय राम सिया राम जय सिया राम सिया राम जय राम
कल की कथा में कुंडलपुर के राजा जिनका नाम है भीष्मक, राजा सीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महा तस्य पंचाभवन् पुत्रा कन्यैका च वरानना। कुंडलपुर के राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक। तस्य पंचा भवन पुत्रा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा के माध्यम से बड़ी पावन कथा सुना रहे हैं कि हे राजन, कुंडलपुर में जो राजा हैं उनके 5 पुत्र हैं, लेकिन 5 पुत्र होने के बाद भी राजा का मन अशांत रहता है। राजा का मन इतना अशांत रहता है तो एक दिन संतों ने राजा भीष्मक से पूछा कि राजन, आज आपका मन उदास क्यों रहता है? आपके घर अनंत संपत्ति है, धन धान की कमी नहीं है, 5 पुत्र, लेकिन आप बेचैन रहते हैं, आपका मन उदास रहता है। तो राजा ने अपनी मन की व्यथा प्रकट की। कोई भी व्यक्ति जब मानसिक समस्या से जूझता है तो किसी को बात नहीं बताता, वो सबसे पहले अपने मित्र को बात बताता है और या किसी संत को बात बताता है। राजा ने कहा, महाराज, मेरे मन उदासी का कारण एक ही है। वो क्या? बोले, महाराज, मेरे घर पुत्र हैं, धन है, दौलत है, मैं राजा हूं, लेकिन मेरे घर बिटिया नहीं है। मेरे प्रिय सज्जनों, आप लोग समझना, आज के जमाने में तो घर में बेटा होता है तो बहुत प्रसन्नता खुशी मनाते हैं हम लोग, लेकिन बेटी हो जाती है तो वही कई लोगों को देखा है महाराज, कहते हैं महाराज जब जो कुछ हुआ सो ठीक हुआ, लेकिन ध्यान देना, बेटा भाग्य से पैदा होता है और बेटी सौभाग्य लेकर के जन्म लेती है। बेटी सौभाग्य लेकर के जन्म लेती है। संसार में 2 राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने बेटी के लिए तपस्या की है। पहले है राजा जनक, जिन्होंने पुत्री के लिए यत्न किया। तो वही कहते हैं जो बेटी के लिए यज्ञ करता है, प्रतिष्ठा करता है, पूजन करता है, उसके घर लक्ष्मी स्वयं विराजमान हो जाती है। वही लक्ष्मी को प्रकट हुई कहां से? पृथ्वी से, सीता बनी। और मेरे प्रिय सज्जनों, लोग भारत के किसानों पर हंसते हैं, विदेशी लोग, तुम्हारे देश के किसानों ने क्या प्रगति की? तो उनके लिए भागवत की तरफ से जवाब है, रामायण की तरफ से जवाब है, महाराज, आज विदेशों के किसान तो 1 बीघा में 4 कुंटल अनाज, 10 कुंटल अनाज पैदा करते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ऐसे किसान हुए भारत भूमि में कि जिन्होंने आद्य शक्ति जगत जननी माँ लक्ष्मी जी को ही पृथ्वी से प्रकट कर दिया, अपनी बेटी बना दिया। कहते हैं किसान से बड़ा कोई नहीं है। खेतन खेतन में बहरे, उन्हीं खेतन खेत की शान सजावे, चतुरानन सी चतुराई करे, जब शाखा बढ़े तब शाखा बढ़ावे। अतुलेश सुदेश विदेशन में, दुखियन के घर में अन्न पहुंचावे, भगवान यही वरदान मिले, नरदेह मिले तो किसान बनावे। नरदेह मिले तो किसान बनावे। धन्य है किसान। कहते हैं
भाव बड़ा सुंदर है। बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी का बहुत बड़ा व्यापार, कई दुकानें, 3 बेटे, तीनों का विवाह बड़े घराने से हुआ। मैयाएं थोड़ा सा समय है, बिल्कुल शांति से बैठे हैं, आप लोग अशांत हो जाती हैं तो हमारे मन भी दुखी हो जाता है कि हम इतनी मेहनत करके कथा सुनाते हैं, आप लोग ना जाने कहाँ ध्यान लगाते हैं। सेठ जी वो बरसाने में रहते थे। वो धन्य है बरसाने का वास जिसे मिले, ब्रज का वास मिले। घर में धन धान की कमी नहीं है सेठ जी के, लेकिन मन उदास रहता है। एक दिन संत आए, संतों ने पूछा मन उदास क्यों हो? तो सेठ जी की वही बात, बोले घर में सब कुछ है लेकिन घर में बेटी नहीं है, बुढ़ापा आ गया। संतों ने कहा सेठ जी आप कितने नासमझ हो, हमारे घर में यदि कोई चीज की कमी है तो हम ठाकुर जी को उस चीज में ही सम्मिलित कर लें। बेटा नहीं है तो भगवान ठाकुर जी को बेटा मान लें, बेटी नहीं है तो जगत जननी मां श्री राधा जी को ही बेटी क्यों नहीं मान लेते। तो संतों ने सेठ से कहा सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास, या ना तेरा धास का तुम काहे को होत उदास। अरे सेठ जी आप बरसाने के हैं रहने वाले, लेकिन बरसाने की तो राधा रानी बेटी है, क्यों ना तुम राधा जी को बेटी मान लो। आज सेठ जी ने दृढ़ संकल्प कर लिया कि राधा ही मेरी पुत्री है। घर में आए, एक चित्रपट राधा जी का लगाया। शाम को व्यापार से आते हैं, भोजन करके जब सोते हैं तो राधा राधा, जागते हैं तो राधा राधा। और राधा तो सब बाधाओं को हर लेती है। और भगवान को यदि कोई पुत्र मान लेता है तो भगवान पुत्र बनकर ही उसके समक्ष प्रकट होते हैं। अब तो सेठ जी बड़े प्रसन्न रहते हैं, कोई भी पूछता है तो सेठ जी बड़े प्रसन्नता से कहते हैं 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती न कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ मेरी बेटी है श्री राधा। मैं बड़भागी हूँ, वो धन्य है कि सूरी राधा रानी जिसकी पुत्री बने। सेठ जी का व्यापार चल रहा था, जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन की घटना, सेठ जी के घर श्रावण का महीना था कि श्रावण के महीने में बड़े बड़े घरानों में पुराने जमाने में चूड़ी पहराने वाली मनिहारन आती थी। एक मनिहारन आई और सेठ जी के घर में 3 बहुओं को चूड़ी पहराई। लेकिन आज मनिहारन ने देखा कि किसी चौथा हाथ भी किसी का आगे आया तो मनिहारन ने चूड़ी पहना दी कि कोई मेहमान आई होगी। अब मेरी माँ चूड़ी पहरा करके मनिहारन सेठ जी की दुकान पर गई। सेठ जी ने जो तय था वो रुपए दिए, लेकिन मनिहारन बोली महाराज हे सेठ जी आज दाम मुझे ज्यादा देना पड़ेगा। सेठ जी ने कहा मनिहारन क्या तुमने चूड़ियों का दाम बढ़ा दिया? नहीं नहीं, चूड़ियों का दाम तो वही है, तो तुम ज्यादा पैसे क्यों मांग रही हो? मनिहारन कहने लगी कि आज मैंने 4 बहुओं को चूड़ी नहीं पहनाई है, आज मैंने 5 जन को चूड़ी पहनाई है, आज 4 जन को चूड़ी पहनाई है, 3 बहू तो है आज। सेठ जी बोले चौथा कौन आया? मेरे घर तो कोई नहीं है। लेकिन मनिहारन बोली मुझे पता नहीं,
मैंने तो 4 को चूड़ी पहनाई है और मैं झूठ नहीं बोलती। सेठ जी ने सोचा कि झूठ बोल के पैसा ले रही है, मेरे घर में तो चौथा कोई है ही नहीं। मनिहारन को पैसे नहीं दिए सेठ जी ने। मैं पूछूंगा घर पे, और जब बहू कहेगी कि हाँ चौथे को चूड़ी पहनी है तब मैं पैसा दूंगा। सेठ जी शाम को घर आए, मनिहारन चली गई। घर आकर के सेठ जी ने बहुओं से पूछा क्यों चूड़ी पहनी? बहुओं ने कहा हाँ पिताजी हमने चूड़ी तो पहनी, लेकिन मनिहारन बोल रही थी कि उसने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है, लेकिन बहुएं बोली पिताजी हम तो 3 ही हैं, चौथा कहां से आया? सेठ जी ने कहा झूठ बोल रही थी। और शाम का भोजन किया और सेठ जी अपने बिस्तर पर सो गए राधे राधे जपते हुए। राधे राधे जब जपने लगे तो रात्रि के 12 बजे गहरी नींद में जब सेठ जी सोए तो किशोरी राधा रानी आज सपने में आई। सपने में आए वृषभानु की दुलारी बोली, तनिया बनाई तात ना तो ना निभायो है। किशोरी रात में रोते हुए आई तो सपने में कहने लगी कि पिताजी आपने मुझे बेटी तो मान लिया, लेकिन बेटी का फर्ज नहीं निभा सके, पिता का फर्ज नहीं निभा सके। सेठ जी छटपटाने लगे। किशोरी जी बोली कि मैंने तो सोचा कि मेरे पिताजी हैं, मुझे बेटी माना है, इसलिए मैंने सोचा कि पिताजी के घर पे एक बेटी को चूड़ी पहनने में क्या दिक्कत है, मैंने पहन ली। लेकिन चूड़ी पहन ली मैंने जाने कि तू गेहता है, आप मनिहारन को मोल ना चुकायो। पिताजी आपने बहुओं की चूड़ी पहराई तो देना उचित समझा, लेकिन एक बेटी की चूड़ी पहराई आपको बोझ लग गई, ज्यादा लग गई। आपको ऐसे कैसे समझ में आया पिताजी कि आपने बेटी बना करके और उसकी चूड़ी पहनाई नहीं दी? तो किशोरी कहने लगी 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका के नैनों में नीर भर आयो है। रोने लगे किशोरी जी सपने में। सारा संसार जिसके चरणों की रज चाहता है, जिसे खिलाने के लिए सारा संसार 56 व्यंजन लेके दौड़ रहा है, वो ये बोलने से नाता निभाने के लिए किशोरी जी रात में आई और रोने लगी। सारा संसार जिसके सामने रोता है, रोने लगी किशोरी। किशोरी जी कह रही है 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका के नैनों में नीर भर आयो है। ऐसी भई पूरी जाने कौन मजबूरी पिताजी, 4 चूड़ी काज आज तुमने मोह बिसरायो है। आज 4 चूड़ी के लिए आपने मुझे भी भूल गए पिताजी। मैं ऐसा नहीं जानती थी, नहीं आपसे मैं रिश्ता नहीं निभाती, रिश्ता नहीं बनाती। सेठ जी रात में जब ये सपना देखा तो छटपटा के उठ गए। अब तो रो रहे हैं, बस किसी से कुछ कह सकते नहीं। सुबह का इंतजार कर रहे हैं, कब सूर्य निकले, कब मैं उस मनिहारन के चरणों की रज को माथे पे लगाऊं जिसने किशोरी राधा रानी, जो सारे जग के बड़े बड़े संत जिन्हें ध्यान में लाते हैं वो ध्यान में नहीं आती, और ऐसी
कौन सी कृपा हुई उस मनिहारन पे, ऐसी मनिहारन ने कौन से शुभ काम किए कि सूरी राधा रानी के हाथ पकड़ के चूड़ी पहनाई। धन्य है वो मनिहारन। सेठ जी ने सब कुछ भूल गए, दौड़े दौड़े मनिहारन के दरवाजे पर बैठ गए। मनिहारन ने दरवाजा खोला, सेठ जी चरणों में गिर गए और रोने लगे। हे मनिहारन, तेरे भाग्य की सराहना मैं कैसे कर सकता हूँ, तू बड़ी धन्य है। भाग्य तेरो धन्य है भाग मनिहारन तेरे, तेरे से बड़ भागी नहीं कोई, तेरे से बड़ भागी नहीं कोई। हे मनिहारन, तेरे जैसा बड़ा भागी संसार में कोई नहीं है। तेरे से बड़ भागी नहीं कोई, तेरे से भागी नहीं कोई। संत महंत पुजारी, संत महंत पुजारी, पुजारी पुजारी, भावे तेरो मन हरी हरे, भावे तेरो मन हरी बार बार सराहना करते हैं। धन्य है भाग तेरा मनिहारन। एक बार सोचिए आप लोग भी, मनिहारन के कितने बड़े भाग हैं। भगवान कब किस रूप में मिल जाए पता नहीं है, ना जाने किस रूप में तुझे नारायण मिल जाए। इसलिए प्रत्येक जीवन में परमात्मा को देखो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, हर जीवन में भगवान बसा है, अग में जग में तो मैं मुंह में। और सेठ जी कहते हैं, मैंने सुता मानी किंतु निहारी। हे मनिहारन, मैंने तो अपनी बेटी माना, लेकिन इन नैनों से आज तक मैंने दर्शन नहीं किए। लेकिन मैंने सुता मानी किंतु निहारी। चूड़ी पहर गई कावतर से, चूड़ी पहर गई कावतर से, श्री रस भान दुलारी दुलारी, भाग तेरो मन हरि धन धन, भाग तेरो मन राजा भीष्मक ने तपस्या शुरू कर दी कि मुझे बेटी चाहिए, पुत्री चाहिए। उग्र तप किया। उस तप के प्रभाव से उनके कमल के फूल में उनको एक कन्या मिली। वही कन्या कौन है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी के लिए तो सारा संसार खोज रहा है कि लक्ष्मी आए महाराज। लक्ष्मी बेटी बनकर के राजा भीष्मक के यहाँ प्रकट हुई। लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ में नहीं जाती। वही लक्ष्मी सीता बनी तो प्रकट हुई पृथ्वी से। और वही लक्ष्मी जब रुक्मणी बनी तो प्रकट हुई कमल के पुष्प से। कमला, एक और लक्ष्मी का नाम है कमला। कमला नाम भी लक्ष्मी का है, कमल से प्रकट हुई। एक नाम और है लक्ष्मी का, चंचला।
जो चंचल है, कभी इस घर में कभी उस घर में, एक जगह नहीं टिकती, कितना भी पकड़ो चली जाती है, चंचला। धीरे धीरे पढ़ाया लिखाया, विद्वान बनाया, सोचा जो द्वारका के राजा है उनके साथ विवाह करूंगा। और कल आपने विवाह का दर्शन भी किया, कथा को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। कभी कभी घर में बेटा बड़ा हो जाता है तो ये कलयुग का प्रभाव है, बेटा पिता की बात नहीं मानता। तो राजा भीष्मक की जो बड़ी पुत्र है जिसका नाम है रुक्मी, रुक्मी ने शिशुपाल के साथ सगाई तय कर दी। रुक्मिणी जी को पता चला तो रुक्मिणी जी बड़ी ही मन में संताप करने लगी, बड़ा ही संताप दिया। तो उनकी भाभी जी ने कहा कि आप लोग मन में ये विचार रखें कि परमात्मा हमारा है। रुक्मिणी जी से भी कहा कि आप मन में विचार रखिए कि भगवान हमारे हैं, आप पत्र लिख दो। अपने प्रियतम को पत्र लिखने में क्या हर्ज है? तो सबसे पहला प्रेम पत्र रुक्मिणी जी लिख रही हैं। दर्शन करें, सुखदेव जी वर्णन करते हैं, आप लोग दर्शन करिए। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। रुक्मिणी जी ने सबसे पहला शब्द लिखा श्रुत्वा गुणान। प्रभु, मैंने आपके गुणों को सुना है कि आप बहुत सुंदर हैं, आप पीताम्बर धारण करते हैं, आप बंसी बजाते हैं, सोने की द्वारका में आप रहते हैं, ये मैंने सुना है, देखा नहीं। अच्छा, सुनने से भी प्रेम बढ़ जाता है, तो मेरा प्रेम सुनने से बढ़ा। और ऐसी संसार में कौन सी नारी होगी जो आपको पति रूप में नहीं चाहेगी महाराज? अच्छा, ये भी बात लिख दी कि आप कहोगे ये कौन सी नारी है, तो संसार में कौन सी नारी है जो आपको नहीं चाहेगी? तो मुझे इस संकट की घड़ी में आप लेने आए। अच्छा, प्रश्न भी लिख रही है कि आप कहेंगे कि मैं आऊं तो कहां आऊं, आप मुझे कहां मिलेंगी? तो लिख दिया, कुंडलपुर में देवी अंबिका पूजन जात हकेली, भई हरि दाव लगे गो तुम्हारो, भैया गए लियो मेरी। रुक्मिणी जी कहती है महाराज, यदि आप नहीं आए तो मेरी बदनामी नहीं होगी, मैं तो मर जाऊंगी जहर खा के, लेकिन लोग आपको बदनाम करेंगे कि कैसे दीन दयाल हो, कैसी दया करने वाले हैं। इसलिए प्रभु आपको आना पड़ेगा। कड़वी बात भी लिख दी कि जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए उसे श्यार ले जाए, आपको अच्छा लगेगा, ताकि भगवान को थोड़ा सा कड़वा शब्द लगे तो भगवान जरूर आएगा। लिख दिया प्रभु। और रुक्मिणी जी कहती हैं, जावेगी लाज तिहारी 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 तिहारी, जावेगी लाज तिहारी तिहारी, जावेगी लाज तिहारी। हे नाथ मेरो भगवान आए रथ सजाकर। तो भगवान जब आ रहे थे ना, पंडित जी को रथ में बिठाया, पत्र पढ़ा, भगवान ने रथ लेकर के हाँकना चालू किया कि सामने से बलराम जी आ गए। अच्छा, बलराम जी ने पूछा, लाला कहाँ जा रहे हो? अच्छा, पुराने जमाने में अगर कोई शादी की बात होती थी तो बच्चे उठ के चले जाते थे वहां से। आजकल तो इंची टेप लेके जाते हैं, महाराज 5 फीट है तो 5.25 नहीं चले। अब बड़े भैया से कैसे कह दें कि शादी करने ताई जा रहे हैं? अब कन्हैया कह रहे हैं वहीं जा रहे हैं, वहीं। बलराम जी ने कहा कहाँ, बताओ तो सही। पंडित जी ने पीछे से कहा कि महाराज कुंडलपुर जा रहे हैं शादी करने। धन्य है बलराम जी बोले, मुझे आज पता चला मेरा भाई बड़ा हो गया। विवाह तो होना चाहिए, लेकिन बड़े बड़े दुष्ट दैत्य भी आएंगे, कहीं मेरा कन्हैया अकेला ना पड़ जाए। भाई का भाई के प्रति कितना प्रेम है, ये आप कृष्ण और बलराम की लीला से देखिए।
भाई का भाई से प्रेम कैसा होना चाहिए यदि देखना है तो मेरे राम और भरत चरित्र के दर्शन करके देखिए। राम को जब 14 वर्ष का वनवास हो जाता है तो भरत जी महाराज कहते हैं अयोध्या की तरफ, कुर्सी की तरफ अपनी नेत्र करके भी नहीं देखते कि अगर मैंने कहीं ये गद्दी को देख लिया तो मुझे पाप लग जाएगा। 14 वर्षों तक जो वनवासी वेश में रहे, 14 वर्षों तक कहते हैं एक ग्राम में जाकर के रहे भरत जी महाराज, चरण पादुका सिर पर रख के उनकी पूजन करते हैं। आजकल का भाई तो चाहता है कि महाराज भाई की अगर जमीन ही हत्या ली जाए तो और बढ़िया, ये मारा मारा फिरे। ये हम कथा इसलिए नहीं सुनते कि केवल सुन ली हो महाराज हो गया काम। जीवन में अपनाएं ये चीजें। जिसने भी भाई की जमीन पर कब्जा किया है, 1 इंच भी जमीन भाई से बदमाशी से ली है, ध्यान से श्रवण करना, वो जमीन उसको शीतलता नहीं दे सकती, उसको शांति नहीं दे सकती, उसको जीवन भर परेशानी का सामना करना। और जो व्यक्ति भाई से ही गद्दारी करेगा संसार में, और उसके लिए तो कोई बचा ही नहीं। बड़े बड़े सैनिक भेजे गए, कन्हैया गए और रुक्मणी जी वहां देवी पूजन के लिए आई। माता जी ने मानो आशीर्वाद दे दिया और बाम अंग फरकने लगे। रुक्मणी जी जैसे ही बाहर आई, हरण करके कन्हैया रुक्मणी जी का ले गई और रुक्मी ने सुना कि कौन ले गया, बोले सावरा सलोना जो द्वारका का नाथ है। अच्छा, शिशुपाल राजा जो चंदेरी का राजा था वो आया और कहते हैं जब सुना कि ले गया ले गया ले गया तो मैंने मुकुट उतार के नीचे रख लिया, बोले अब शादी होना नहीं। अच्छा सही बताना, भगवान ने जैसा शिशुपाल के साथ किया ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। बेचारा बना बनाया दूल्हा वापस आया होगा, क्या बीती होगी वहां। नन्हे है प्रभु की लीला। शिशुपाल तलवार लेकर के मारने दौड़ने लगा, जरासंध ने हाथ पकड़ा, बोले मत जाओ, 16 बार हार चुका हूं मैं, जान बची तो विवाह तो बहुत हो जाएंगे संसार में। भाई जीवन है तो विवाह हो जाएंगे, खाना पीना भी संसार बहुत लगा रहेगा, लेकिन जान ही नहीं रही तो क्या करें। शिशुपाल ने रोका, जरासंध ने शिशुपाल को रोका। रुक्मी कहने लगा मेरी बहन को ले गया, मैं जाऊंगा। और जरासंध बोला कि एक काम करो, तुम रुक जाओ और ससुर अपने जो है ना जीजा साले को ही निपटने दो। परास्त किया है, परास्त किया। रुक्मी के लिए भोजगढ़ नाम का शहर बसा के रहा, तो भगवान का सुंदर विवाह हुआ है। ठाकुर जी का ऐसा विवाह उत्सव मनाया गया, तीनों लोकों में जय जयकार हुई है। और भगवान का एक विवाह नहीं हुआ, भगवान के विवाह 16,108। पहला विवाह भगवान का रुक्मणी जी के साथ हुआ, दूसरा विवाह भगवान का हुआ भालू की बेटी के साथ, जामवती जिसका नाम है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित ध्यान से सुनो, भगवान का जब विवाह हुआ रुक्मणी जी के साथ तो भगवान के शत्रुओं की भी कमी नहीं थी। भगवान का एक सबसे बड़ा शत्रु था जिसका नाम था सम्रासुर। सम्रासुर को ऐसा वरदान था कि भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र के हाथों तेरी मृत्यु होगी, तो वो यही ताक लगा रहा था कि कब भगवान का बेटा जन्म ले, कब मैं उसे मारूं और मैं अमर हो जाऊं। रुक्मणी जी ने पहले पुत्र को जैसे ही जन्म दिया, सूतिका ग्रह से उठा करके ले गया, आकाश में तलवार से मारने लगा। तो नारद जी ने कहा अरे महाराज सम्रासुर, ये आप किसे मार रहे हैं? सम्रासुर कहने लगा महाराज ये मेरा शत्रु है, इसी के हाथों मेरी मृत्यु होना है, आज मैं इसे मार देता हूं। नारद जी ने कहा ये आपका शत्रु ये किसका बेटा है? बोले ये कन्हैया द्वारकाधीश का बेटा है। नारद जी हंसे पहले तो बोले लाला मुझे जाकर थोड़ी सूरत दिखा कैसे है कन्हैया को बेटा। नारद जी ने दर्शन करके कहा बिल्कुल
कनुई जैसो रखो है, बिल्कुल सकल नाक नक्शा। लेकिन राजन, आप यदि इसे तलवार से मारोगे तो आपकी बदनामी हो जाएगी। इतना बड़ा वीर छोटे से बालक को तलवार से मार रहा है। सम्रासुर बोला, ये तो हमने सोचा ही नहीं, तो हम इस कलंक से कैसे बचे? बोले, एक काम करो, इस बालक को समुद्र में फेंक दो, मगरमच्छों उसे खा लेंगे, आपका शत्रु मर जाएगा। सम्रासुर ने कहा, ये बात आपने अच्छी बताई। उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। एक तिमिंगला नाम की मछली उस बालक को निगल गई। कुछ समय के बाद मछुआरों ने जाल फेंका और दैत्य सम्रासुर के यहाँ भोजन के लिए मछली को ले जाया गया। उसके पेट को जब चीरा गया तो उसमें से एक शिशु निकला। सम्रासुर के यहाँ भोजन बनाने का काम करती थी विद्यावती। विद्यावती कोई और नहीं, कामदेव की पत्नी रति विद्यावती के स्वरूप में विराजमान है। उसने उस पुत्र को पाला पोसा बड़ा किया और जब बड़े हुए तो सम्रासुर का प्रद्युम्न जी के द्वारा उद्धार करवाया गया। और प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी को लेकर के द्वारका में आए। तब तक भगवान के विवाह हो गए थे 16,108। दूसरा विवाह भालू की बेटी के साथ। सुखदेवी महाराज वर्णन करते हैं, एक दिन द्वारकापुरी में एक राजा आए जिनका नाम था सत्राजित। सत्राजित नाम के राजा के पास एक मणि थी जिसका नाम था स्यमंतक मणि। और उस मणि का ये प्रभाव था कि नित्य कोई उसकी 8 घंटे पूजा करे तो वो 8 भार सोना देती थी। माताएं ध्यान से सुनना, कितना सोना देती थी वो? 8 भार। 8 भार का मतलब 8 तोला मत समझ लेना, 8 किलो मत समझ लेना, 4 क्विंटल सोना देती थी रोज वो मणि। अब बताइए, 4 क्विंटल सोना रोज जिसके घर में आए वो कोई कमजोर व्यक्ति थोड़ी होगा, अभिमानी तो हो ही जाएगा। हम तो एक अंगूठी पहन लेते हैं, उसी का अभिमान होता है, बार बार उसी से कहते हैं पूरी इधर परोसो, इधर रसगुल्ले परोसो, इधर बूंदी परोसो, लोगों को दिखाते हैं। जिसके यहाँ 4 क्विंटल रोज आता हो। अच्छा, एक जगह हमें एक बड़ी सुंदर बात लगी देखने में। एक व्यक्ति था, बार बार पंगत में पहुंचा, वो वही अंगुली से कहा, इधर पूरी, इधर सेव, इधर बूंदी। अच्छा, एक दूसरा बैठा था, वो सोने का कड़ा पहने था बड़ा। मानो सोची, अच्छा अंगुली में अंगूठी बता रहा है, उसने ऊपर बाहें करके रायता, अंगुली वाले नीचे कर ले, बड़े बड़े। तो कहने का भाव ये है, संसार बड़ा है, कभी दिखावा मत करो, एक से बढ़ के एक है संसार में, कोई कमी नहीं है संसार में। भगवान ने सत्राजित से कहा कि सत्राजित, तुम घर में केवल 3.5 साढ़े 4 प्राणी हो। एक तुम, एक तुम्हारी पत्नी, एक तुम्हारा भाई और एक तुम्हारी छोटी पुत्री। इतना सोना देने वाली मणि का घर में करोगे क्या? चोर डाकुओं का भी भय है, आप हमारे राज्य में खजाने में जमा कर दो, जो इससे सोना निकलेगा इससे प्रजा का पालन होगा। लेकिन सत्राजित ने वो मणि नहीं दी। भगवान ने कहा, तुम्हारी चीज भाई तुम जानो। एक दिन की बात कि सत्राजित का भाई प्रसेन भी एक दिन मणि को गले में धारण करके जंगल में गया। एक शेर ने उस मणि को छीन लिया और प्रसेन का वध कर दिया। उस सिंह का वध जामवंत जी ने कर दिया और मणि हत्या करके अपनी कन्या को खेलने के लिए दे दी। अब जो मणि है, एक बात और मेरी मां ध्यान देना, ज्यादा सोना पहनना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ज्यादा सोना पहन करके कहीं जाना नहीं चाहिए। इसलिए तो हम कहते हैं कथा में भी ज्यादा सोना पहन करके मत आओ। पता नहीं महाराज, ये सोना जो है ना, 2 शब्द है इसमें, एक है सो और दूसरा है ना। सोना खुद कहता है कि सो ना। जिस घर में सोना कहता है मैं रखा हूं, उस घर के व्यक्ति को सो ना, सो मत जाना, सुबह मिलने वाला नहीं, सोए हो गए। और जिस घर में सोना रहता है उस घर के लोगों को नींद भी नहीं आती महाराज, नहीं कोई ले जाएगा। इसलिए अच्छा है, सोना बड़ी खतरनाक चीज है। सत्राजित का भाई प्रसेन मारा गया और जब कई महीने हो गए लौट करके नहीं आया, सत्राजित ने मन में विचार किया कि किसने मेरे भाई को मारा है। शायद मेरे भाई को कृष्ण ने ही मार दिया। वो उसकी मणि पर नजर थी।
भगवान को झूठा कलंक लगा। तो काजल से भी कोई काली चीज है वो है व्यर्थ का कलंक। भगवान के कान में जब ये बात सुनाई दी तो भगवान ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मेरी कुंडली देखिए, मेरी ऐसे कौन से ग्रह हैं जिसके कारण मुझे झूठा कलंक लगा। गुरु गर्गाचार्य जी ने कुंडली देख करके कहा, हे कन्हैया, आपकी कुंडली में सारे ग्रह अनुकूल हैं। मुझे लगता है आपने चौथ का चंद्रमा देख लिया है। मेरी माँ ध्यान देना, भादों में जो बड़ी चौथ होती है उस दिन का चंद्रमा कलंकित है, नहीं देखना चाहिए। गणेश पुराण में एक बहुत बड़ी कथा आती है। गणेश जी ने उस दिन के चंद्रमा को श्राप दिया है। कोई यदि देख लेता है बड़ी चौथ के दिन तो उसको 1 साल के भीतर छोटा मोटा कलंक जरूर लगता है। लेकिन आप लोग चिंता ना करें, इस मणि की कथा को जो प्रेम से सुनता है, भाव से सुनता है, अगर उसने चंद्रमा देख भी लिया है तो उसे फिर कलंक नहीं लगता। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान आज सभासदों को लेकर के गए। जहां प्रसेन मारा पड़ा था वहां सिंह के पैरों के निशान, और जहां सिंह मारा पड़ा था वहां रीछ के पैरों के निशान देखते हुए भगवान एक गुफा में प्रवेश कर गए। और वहां गुफा में जामवंत जी से विचित्र युद्ध हुआ। कहते हैं भक्त और भगवान में युद्ध क्यों हुआ, जामवंत जी ने भगवान से युद्ध क्यों किया। तो एक कथा आती है, भगवान राम ने जब रावण का उद्धार किया तो उस समय भगवान सभी को, किसी को भक्ति दे रहे थे, किसी को मुक्ति दे रहे थे, किसी को ऐश्वर्य दे रहे थे। जामवंत जी से भी भगवान राम ने कहा, हे जामवंत आप भी कुछ मांग लो। लेकिन जामवंत जी कहने लगे, महाराज क्या मांगू, इतना बड़ा राम रावण युद्ध हुआ लेकिन हमारी मुकाबले का तो कोई था ही नहीं, हमने तो किसी से युद्ध ही नहीं कर पाए। तो राम जी ने कहा, क्या चाहते हो जामवंत। बोले, महाराज मैं ये चाहता हूं कि मेरे प्रभु में कितनी ताकत है, मेरे और आप में थोड़ा सा युद्ध हो जाए। भगवान ने कहा, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया, भक्त और भगवान में युद्ध अभी तो हो नहीं सकता, लेकिन इस इच्छा को मैं द्वापर युग में पूर्ण करूंगा, कृष्ण बन करके आऊंगा। तब सैमंतक मणि के बदले आप मुझसे, वहां मैं तुम्हें मिलूंगा और वहां तुम्हें युद्ध तुम्हारे साथ करूंगा। कई दिनों तक युद्ध चला। जामवंत जी की नस-नस ढीली हो गई। जामवंत जी समझ गए कि प्रभु श्री राम, आप मेरे राम कृष्ण रूप में अवतरित हुए हैं, मुझे क्षमा करना। और अपनी कन्या को और दहेज में वो मणि दे करके, कन्या का हाथ भगवान के हाथ में दे करके और भगवान को विदा किया है जामवंत जी ने। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान जामवती को लेकर के आए। अब मेरी मैयाएं ध्यान से सुनना, घर में एक पत्नी रुक्मणी तो है, लेकिन भगवान दूसरी पत्नी को लेके आ रहे हैं। आप लोग जानते हैं घर में अगर 2 पत्नियां हो किसी की तो बड़ी समस्या हो जाएगी। जब लेके आने लगी तो मन ही मन क्रोध करने लगी रुक्मणी जी। तो लेकिन रुक्मणी जी को ऐसा वरदान है कि अगर क्रोध करके रुक्मणी जी जरा सा किसी स्त्री को देख लें तो कहते हैं वह परम सुंदरी नारी बन जाती है। भगवान यही तो चाहते थे। जामवंत जी की जो पुत्री है जामवती, बिल्कुल भालू जैसी, बड़े बड़े शरीर पर केस, बड़े बड़े बाल। रुक्मणी जी हाथ में पूजन की थाली लेकर खड़ी हैं और रुक्मणी जी के सामने जैसे ही जामवती आई और जामवती को ईर्षावश क्रोधवश जैसे ही देखा, नजर डाल करके रुक्मणी जी ने, कहते हैं, परम सुंदरी नारी बना दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। लक्ष्मी की कृपा है, जहाँ लक्ष्मी आती है वहाँ अपने आप काया पलट हो जाती है, शरीर ही बदल जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और इधर अयोध्या में आनंद उत्सव मन रहा है। भगवान राम आज 22 तारीख को अयोध्या में विराजमान है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की।
आइए, द्वारकापुरी में ढोल लगाने बजने लगी, भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ है। और इधर सभी नारियां भाव से गा रही हैं, रुक्मणी इत्यादि सभी रानियां भी गा रही हैं, आप लोग भी गाइए। हो सखी हाँ सखी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखी, बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ
गई अखियाँ सखी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। बोलिए सामने सरकार की, ब्रज रामचंद्र भगवान की जय। बैठ जाइए दोस्त जी। दूसरा विवाह भगवान का जामवती के साथ हुआ है। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ रथ में बैठकर के नितांत जंगल से होकर के निकले तो एक निर्जन वन में एक कन्या बैठी हुई है। अर्जुन ने पूछा, देवी तुम कौन हो, इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? तो वो देवी कहने लगी, अहम देवस्य सवितुर देविता पतिमेच्छति विष्णु हरेण्यं परदः तपः परममास्तिता। मेरा नाम कालिंदी है, यमराज की बहन हूँ। मैं भगवान को, कृष्ण को पति रूप में वर्ण करने के लिए यहाँ बैठी हूँ। अर्जुन कहने लगे, देवी वो तो मेरे साथ रथ में बैठे हैं। तो अर्जुन ने कालिंदी का हाथ भगवान के हाथ में दिया। तीसरा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ। बिंद और अरविंद नाम के दो राजा हैं, दोनों भाई, दोनों की परम लाडली बहन का है। बहन का नाम है मित्र वृंदा। पांचवा विवाह भगवान का मित्र वृंदा के साथ हुआ। इधर मणि ला करके सत्राजित को भगवान ने दी है। तो सत्राजित ने मन में विचार किया कि मैंने भगवान को झूठा कलंक लगा दिया, तो ये कलंक हमारा कैसे मिटेगा? क्यों ना मैं अपनी बेटी भगवान को से विवाह कर दूं। सत्राजित की पुत्री का नाम है सत्यभामा। भगवान का विवाह सत्यभामा के साथ हुआ।
नग्नजित नाम के राजा है, उनके यहाँ 7 बैल हैं। भगवान 7 मुख लेकर के गए, 7 बैलों को उन्होंने परास्त किया है और भगवान का 6वां विवाह हुआ है नग्नजिति के साथ, जिसका नाम है सत्या। एक और राजाधि देवी नाम की पराक्रमी स्त्री है, राज संभालती है स्वयं, उसकी पुत्री का नाम है भद्रा। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ। मद्र देश के राजा की कन्या का नाम है, बेटिया का नाम है लक्ष्मणा। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। एक और पराक्रमी राजा है जिसका नाम है भौमासुर, जो भूमि से उत्पन्न है, बड़ा बलशाली है राजा भौमासुर। कभी कभी व्यक्ति के जीवन में बल अधिक होता है, धन अधिक होता है, यदि विवेक नहीं है तो वो अनहित कर देता है। भौमासुर ने भी बल का दुरुपयोग किया, बड़े बड़े राजघरानों से कन्याओं का हरण करके लाता, जेल में बंद कर देता है। तो मन में सोचने लगा कि 20,000 ये कन्याएं एक साथ हो जाएंगी तो मैं विवाह कर लूंगा। 16,100 राजकुमारियों को उसने बंदी बना लिया। भगवान के पास सूचना गई, भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के गए। पुराग ज्योतिषपुरी नगरी के 7 कोटों को पार करते हुए भगवान ने मुर नाम के दैत्य का उद्धार किया। भौमासुर से युद्ध हुआ, भौमासुर का उद्धार प्रभु ने किया है। ये भौमासुर कोई और नहीं है, भूमि से ही उत्पन्न हुआ। तो भूमि से उत्पन्न होते ही इसका नाम भौमासुर पड़ा। भगवान ने जब उद्धार किया और जब जेल में जाकर के भगवान ने कारागृह में देखा 16,100 राजकुमारियां बंदी बनी हुई हैं। भगवान ने मन में विचार किया कि राजकुमारियां अगर अपने घर जाएंगी तो माता पिता ने स्वीकार नहीं करेंगे, संसार का राजकुमार उनसे विवाह नहीं करेगा, कहेंगे कि ये तो भौमासुर के कारागृह से आई हैं। या तो ये आत्महत्या कर लेंगी या फिर ये संसार में कुरीति की ओर चली जाएंगी। इसलिए मैं यहाँ धर्म की स्थापना के लिए मैंने अवतार लिया है, तो क्यों ना मैं इनके साथ विवाह करूँ। प्रिय श्रोता बंधु, हम लोग नहीं जानते भगवान ने 16,108 विवाह किस लिए किए। भगवान चाहते हैं कि संसार में धर्म की स्थापना हो और पाप को मैं दूर करूं, इसलिए भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ एक मुहूर्त में विवाह कर लिया। भक्त वत्सल भगवान की 16,108 विवाह हुए भगवान के, और लीलाएं तो बड़ी अनंत हैं। भगवान ने राजसूय यज्ञ में जाकर के पांडवों का राजसूय यज्ञ पूर्ण कराया। जरासंध का भगवान ने भीम के द्वारा उद्धार कराया। राजसूय यज्ञ में सभी को भाग बांटे। आज चाहे वो ज्ञान यज्ञ हो, चाहे राम यज्ञ हो, चाहे कृष्ण यज्ञ हो, यज्ञ तो यज्ञ है महाराज, और यज्ञ में सभी को अपना कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। आज हमारे यहाँ भी यज्ञ की पूर्णाहुति है। भागवत ज्ञान यज्ञ जो प्रतिवर्ष हो रहा है, 10वीं बार है। तो इसमें आप लोग प्रतिवर्ष तन मन धन से पूरा गांव, पूरा समाज लग जाता है, सभी भक्तजन लग जाते हैं। और ऐसा नहीं, कहते हैं यज्ञ में सेवा देने से 1000 यज्ञों में आहुति देने का फल प्राप्त हो जाता है। यदि आपने किसी एक की जूठी पत्तल उठा दी तो समझो आपको हवन करने का जो फल है वो प्राप्त हो जाता है। तो मेरी माए, आप लोग भी ध्यान रखें, जब पंगत होगी तो यहाँ सारी व्यवस्थाएं आप लोगों की भी है। तो पुरुष वर्ग भी ध्यान रखें, गांव के सभी बच्चे सारी व्यवस्था में लग जाएं। ये किसी की शादी विवाह नहीं है, ये भगवान के विवाह की पंगत है। और ये ठाकुर जी हम सबके हैं, और जो ठाकुर जी के साथ कपट करेगा, ध्यान देना, संसार में उसे कहीं कोई नहीं बकस सकता जो भगवान से ही कपट करेगा। इसलिए इस यज्ञ में बढ़ चढ़ के भाग लें। राजसूय यज्ञ में भी जब सारे काम बट गए, सारे कामों का बंटवारा हो गया, तो भगवान ने कहा भाई हमें भी तो काम मिलना चाहिए। तो द्वारकाधीश, तीनों लोगों के नाथ, बोले महाराज केवल एक ही जगह का काम बचा है। वो क्या? बोले जो आने वाले लोग हैं उनके चरण धुलाना, और बोले उनकी जूठी पत्तल फेंकना। तो भगवान ने कहा ये कार्य मैं लूंगा। और भगवान ने तो ये यज्ञ है, यज्ञ में भाग ले। आप लोग बड़े बड़भागी हैं कि प्रतिवर्ष आपके गांव में एक यज्ञ होता है। तो ज्ञान यज्ञ से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। ये तो माता जी की कृपा है जगत जननी वीणा वादनी की। कहाँ से क्या होता है, कैसे होता है, कौन कहाँ से इकट्ठे होते हैं, कहाँ से क्या होता है, पता ही नहीं चलता। और आजकल कुछ जान ही नहीं पाया आज तक कैसे हो रहा है।
आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह प्रतिवर्ष भगवान की कथा या कोई भी अनुष्ठान होता रहे, चाहते हैं तो एक बार सभी लोग हाथ ऊंचा करके माता जी के दरबार में निष्कपट होकर के आप इसी तरह हाजिरी लगाते रहें और माता जी इसी तरह कृपा करके आपको प्रतिवर्ष कथा सुनवाती रहेंगे। माता जी साधारण नहीं है महाराज, सारे संसार को ज्ञान देने वाली बुद्धिदात्री माँ है, वीणा वादनी। दरबार में छल कपट को छोड़े, केवल भगवान में हो जाएंगे। ये समय हमें बार बार नहीं मिलेगा, ये जो समय एक साल में मिलता है ये फिर एक साल बाद मिलेगा। इसलिए तन मन धन से लग जाएं आज। बाहर से आने वाले कोई ये ना कह सके कि हमें पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था नहीं हो पाई है। किसी से अपशब्द ना बोले, गाली मुंह से ना निकले, बस मौन होकर के परोसकारी करें। बाहर से आने वालों को ये लगना चाहिए कि गांव भले ही छोटा है लेकिन वास्तव में यहाँ जो कार्य होता है, यहाँ जो पंगति होती है, यहाँ जो भंडारा होता है, बहुत जगह देखा है लेकिन ऐसा भंडारा नहीं देखा। तब हमको समझे कि हमको सब कुछ इस यज्ञ का फल मिल गया। ऐसा मन में भाव रखें। आगे सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं सुदामा चरित्र की कथा। सुदामा जी बहुत ही गरीब हैं, इतनी गरीबी है सुबह को अन्न खाएं तो शाम को अन्न का दाना नहीं रहता। और हमने एक दिन और बताया था कि सुदामा जी के बारे में बड़े बड़े संत भी कहते हैं और ग्रंथ में भी एक कथा आई है महाराज कि सुदामा जी कोई और नहीं है। भगवान राम जब 14 वर्षों के लिए वन की ओर जा रहे थे, केवट से जब नौका मांगी मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। केवट नौका तो लाया लेकिन बोले महाराज चरण धोऊंगा मैं। चरण धुलाए, नौका में बिठाया, भगवान को पार किया। तो उस पार करने के बाद राम जी ने उतराई देना चाहिए। जगत मजूरी देत है नहीं राखे भगवान, एक बार भगवान की मजूरी करके देखो। सारा संसार की हम किसी की मजूरी करते हैं तो वो पैसा दिए बगैर नहीं रहता मजूरी के, और जो भगवान की मजूरी करता है, भगवान की मजूरी के लिए बैठ जाता है, उसको फिर परमात्मा स्वयं कहाँ से देता है पता नहीं चलता। जगत मजूरी देते हैं नहीं राखते भगवान। लेकिन केवट कहने लगा प्रभु नाई से न नाई लेते, धोबी से न धोबी, देके मजूरी नाथ जाति को ना बिगाड़िए। आए हो तुम मेरे घाट तो पार मैंने उतार दी हो, आऊंगो जब तेरे घाट तो पार मोही उतारिए। प्रभु तो यहाँ केवट ने राम जी को पार किया, तो वही केवट जब दूसरा जन्म केवट ने लिया है, पूर्व काल में केवट ने जब जन्म लिया तो वही सुदामा के नाम से विख्यात हुआ। और वही सुदामा जी जब चावल की पोटली लेकर के द्वारकापुरी की ओर जा रहे थे तो विशाल नदी पड़ी। नदी पार कैसे करें तो कहते हैं भगवान स्वयं उस दिन की मजूरी देने के लिए भगवान केवट बन करके आए, उस सुदामा को नौका में बिठाया और गंगा से उस पार लगा दिया। वो भक्त भगवान श्री नंद नंदन बड़े कृपालु हैं। लेकिन आप विचार करिए, जिसका एक मित्र तो है द्वारका का राजा, जिसकी सोने की पादुकाएं हैं, जिसके चरणों में सोने की पादुका हीरे जवाहरात जड़े हैं, और उसका मित्र दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये क्या है? इसका प्रभाव क्या है? मेरी माँ सुदामा जी का भगवान तो प्रत्येक जीव के मन की इच्छा जानते हैं, तो क्या भगवान को सुदामा जी की चिंता नहीं हुई? अरे सुदामा जी ने तो स्वयं ने ही भगवान की गरीबी को अपने जीवन में अपना लिया। कहती है सुदामा नित्य भजन करता था तो यही कहता था कि मेरा जो मित्र है कृष्ण वो अमीर रहे, वो उसकी गरीबी मुझे लग जाए। मित्रता ये है, मित्रता देखनी है। सुदामा ने जो भगवान के लिए किया है शायद ही कोई संसार का जीव कर सकता है। सुदामा जी रोते हैं तो आंसुओं को पी लेते हैं, लेकिन किसी से मांगते नहीं। सुदामा जी कहते हैं मांगने से आत्मबल कमजोर हो जाता है। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्रह्मणो ब्रह्मविद्तमा
धीरत्वेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिया। सुदामा जी के बारे में लोग कहते हैं कि दर दर भिक्षा मांगते थे, लेकिन शास्त्र में कहीं नहीं लिखा, भागवत में नहीं लिखा कि सुदामा जी भिखमंगा थे। लोग हिंदी पुस्तकों में कहीं कहीं लिख देते हैं कि सुदामा जी भीख मांगते थे, लेकिन सुदामा जी, कई लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्र थे। अरे दरिद्र क्या है? दरिद्र किसे कहते हैं? कहते हैं जिसके मन में संतोष नहीं है वह दरिद्र है, लेकिन सुदामा जी के मन में तो संतोष है। एक राजा अपनी सेना लेकर के कहीं चढ़ाई करने जा रहा था। उसी रास्ते से एक संत जा रहे थे, तो संत को एक फूटी कौड़ी मिली। संत ने कहा मेरे किस काम की, कमंडल में डाल दी। लोगों ने पूछा महाराज इस फूटी कौड़ी का क्या करोगे? बोले कोई दरिद्री मिलेगा मैं उसे दे दूंगा। अब ध्यान देना दरिद्री कौन है? बहुत बड़ा राजा चढ़ाई करने के लिए जा रहा था। सैनिक कह रहे थे भैया हट जाओ, नहीं तो आप मारे जाओगे, रास्ता छोड़ दो। संत ने कहा भैया ये कहाँ का राजा है और कहाँ जा रहा है? सैनिकों ने कहा कि ये पूर्व का राजा पश्चिम के राजा पर चढ़ाई करने जा रहा है। संत ने कहा क्यों चढ़ाई करने जा रहा है? बोले ये राजा इसलिए जा रहा है कि अपने धन के खजाने को, उस राजा को परास्त करके धन के खजाने को बढ़ाएगा। संत ने कहा क्या राजा के पास धन का खजाना कम है? सैनिक बोले कि कम तो नहीं है, कि उस राजा के खजाने को लूट करके अपने खजाने को बढ़ाना चाहता है। संत ने कहा मिल गया मुझे जिसकी तलाश थी। राजा आया, हाथी पर बैठकर राजा से संत ने कहा कि राजन नीचे उतरिए, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। राजा ने सोचा कुछ देगा, संत है। महाराज राजा जैसे ही नीचे उतरा और राजा को फूटी कौड़ी हाथ में दे दी। राजा को बड़ी गुस्सा आई। संत जी ने कहा महाराज मैंने दरिद्री तो बहुत देखी है, लेकिन तुम्हारे जैसा दरिद्री नहीं देखा। घर में करोड़ों लाखों रुपए हैं, लेकिन फिर भी संतोष नहीं है। समझो वो सबसे बड़ा दरिद्री है संसार में, जिसके मन में संतोष नहीं है। जब आवे संतोष धन तो सब धन दूरी समान। संतोष धन से सब नीचे है महाराज। तो सुदामा जी कथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन समय थोड़ा सा कम है। हम लोग उसी में ही गागर में सागर भरते चलते हैं। सुदामा जी पत्नी के कहे अनुसार चावल की पोटली लेकर के द्वारकापुरी गई, तो भगवान स्वयं नौका लेकर के आए और पार किया। और जब सुदामा जी के पैरों में फपोले पड़ गए, सुदामा जी चलने में ही असमर्थ रहे, तो नदी के किनारे लेट गए। श्री राम सभी बैठे रहे शांति से। श्री राम सुदामा जी कृपया बच्चे आराम से ले जाए, बच्चियों को भोजन के लिए ले जा रहे हैं। सभी माताएं बैठी रहें, थोड़ी सी कथा और है, ध्यान करें। सुदामा जी नदी के किनारे सो रहे थे कि योग माया के प्रभाव से भगवान ने द्वारकापुरी में सुदामा जी को बुलाया। सुदामा जी प्रधान द्वार पर पहुंचे और प्रधान द्वार पर पहुंचते ही सुदामा जी ने द्वारपालों से जैसे ही कहा, द्वारपालों ने जाकर के भगवान श्री कृष्ण से कहा। भगवान उस समय शयन कक्ष की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही सुदामा जी के बारे में द्वारपालों ने कहा, शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु
बसोते ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाए उपा नहीं को नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चति सो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान ने सुदामा जी का नाम जैसे ही सैनिकों के मुख से सुना, भगवान नंगे पैर दौड़ गए और दौड़ते ही जहां सुदामा जी खड़े थे, कई ड्योढ़ी पार करके सुदामा जी को हृदय से लगाया और सुदामा जी की दशा को देख करके, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात सुहात छुओ नहीं, नैनन के जल से पग रोए। हाय महादुख पाय सखा, तुम आए तैनक ते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान ने सोने के सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया। चलिए हमारे यजमान जी पहुंच जाए पूर्णावती के लिए, थोड़ी सी कथा और है, उसको हम राम की ओर ले जा रहे हैं। आइए फिर इसके बाद हाँ चलिए आइए, मत घबराओ। श्री राम। सुदामा जी आज सोने के सिंहासन पर विराजमान है। भगवान ने अपने आंसू इतने झलके भगवान के नेत्रों से कि सुदामा जी के चरण स्वतः ही धुल गए और सुदामा जी को भोजन इत्यादि कराया। फिर पूछा कि भाभी जी हैं, तो भाभी जी ने हमारे लिए क्या भेजा। तो सुदामा जी संकोच के बस पोटली नहीं देते हैं, लेकिन सुदामा जी की पोटली को भगवान छुड़ा करके और उस पोटली को खोलते ही भगवान ने पहली मुट्ठी मुख में दी। स्वर्ग के राजा को सुख होता है मैं सुदामा को देता हूँ। दूसरी मुट्ठी खाते ही प्रभु ने पृथ्वी के राजा को जो सुख होता है मैं सुदामा के लिए देता हूँ। तीसरी मुट्ठी खाने लगी तो रुक्मणी जी ने रोका, बोले महाराज हमारे लिए भी तो जगह छोड़ो। क्या दिया क्या नहीं दिया किसी को पता नहीं। और एक दिन से ज्यादा, एक रात्रि से ज्यादा सुदामा जी द्वारकापुरी में रुके नहीं। दूसरे दिन जाने लगे तो भगवान ने भी कहा जाओ, लेकिन भाभी जी ने हमारे लिए क्या संदेशा भेजा है। तो सुदामा जी कहने लगे, एक मास दो पाख में दो एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। भगवान ने कहा भाभी जी से कह देना, होनी थी सो हो गई, अब अनहोनी नहीं होए। भाभी तेरे घर में अब नित्य द्वादशी हो। सुदामा जी आए, 6 महीने जाने में लगे, 6 महीने आने में लगे। जहाँ सुदामा जी की कुटिया थी, बहुत बड़े महल बने हुए हैं। सुदामा जी ने सैनिकों से पूछा, सुदामा जी की धर्म पत्नी आई, उनको देख करके सुदामा जी बोले, देवी ये सब वैभव, बोले भगवान की कृपा है, ये सब वैभव भगवान की ही कृपा है। सुदामा जी ने कई वर्षों तक राज्य किया और भगवान का खूब भजन किया। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा के अपने स्वधाम को चले गए और इधर समय अनुकूल तक्षक सर्प आया और राजा परीक्षित को नासिका में दंश दिया, शरीर जल करके राख हुआ। आकाश मंडल से विमान आया, राजा परीक्षित उसमें विराजमान होकर के भगवान की परम धाम की प्राप्ति हुई। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आइए मेरे साथ भगवत के अंतिम श्लोक का हम लोग पाठ करें। सभी हाथ जोड़ लीजिए और मेरे साथ गाइए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनम, प्रणामो दुःख शमनम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नमो भगवते, नमो भगवते, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोनों हाथ मल के नेत्रों से लगाइए। भागवत के श्रवण का जो फल है आप लोगों को प्राप्त हो। और इसी क्रम में हम लोग सबसे पहले हमारे परीक्षित जी जो चाचा जी हैं वो धर्मपत्नी के सहित
मंच पर आएंगे और भागवत जी का पूजन, व्यास पूजन, और जिनको भी पूजन करना है भागवत जी का, व्यास पूजन, वो बाद में करते रहेंगे। और भंडारे की व्यवस्था चलती रहेगी, सारी व्यवस्थाएं चलती रहेगी। और आप लोग आइए, भगवान नाम का सहारा जीवन में लें, यही जीवन का सार है। अपने जीवन को सुंदर बनाएं, स्वच्छ बनाएं, सरल बनाएं, सहज बनाएं। कभी भगवान को भूले नहीं, अच्छे रास्ते पर चलें, धर्म नीति के रास्ते पर चलें, बुरी वस्तुओं का त्याग करें, जैसे कि मदिरा इत्यादि है उसका त्याग करें, जिससे कि हमारा जीवन पवित्र बने। इसी क्रम में आइए, हम लोग अब समय विदाई का है और हम लोग एक विदाई गीत गाएंगे और सभी लोगों से भाव भरी विदाई। फिर भगवान ठाकुर जी ने कृपा की और माता जी ने कृपा की, तो हम लोग फिर मिलेंगे, फिर पुनः ऐसी कथा होगी। और जैसे मिलन होता है तो विछोड़ तो हो ही जाता है। और सभी जो बाहर से पधारे श्रद्धालु भक्तजन हैं, उनके लिए भी विशेष विशेष साधुवाद है। सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासियों के लिए भी साधुवाद, जो आप लोगों ने इतने सुंदर ढंग से यहाँ आकर के कथा श्रवण की और पांडाल की शोभा बढ़ाई, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी, चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। पूजन करना है। और अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे शिक्षकगण श्री राजेंद्र जी मास्टर जी, वो मंच पर पधारे और दो शब्द वो अपने अनुमोदन के स्वरूप सभी के पास रखें। मैं बुलाना चाहूँगा श्री राजेंद्र जी सर जी, जहाँ कहीं भी हों शीघ्रतापूर्वक मंच पर आएँ। और आइए, जिनको भी पूजन करना है पुरुष वर्गों के लिए समय दिया जा रहा है, इसके बाद माताओं को समय दिया जाएगा। शीघ्रतापूर्वक भागवत जी का, व्यास जी का आप लोग पूजन कर सकती हैं। और यहाँ से चावल प्रसाद में दिए जाते हैं प्रतिवर्ष की भांति, और यहाँ से चावल लेते जाएं और आप लोग लाल कपड़े में बांध करके रखना है। ठाकुर जी 1 साल तक उन चावलों का प्रभाव आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप जान ही चुके हैं। प्रतिवर्ष ले जाते हैं तो उसका प्रतिफल यही है कि हम लोग सुखी रहें, हम लोग आनंदित रहें और हमारे अन्न धन की कमी ना हो। श्री राधे। चले जाएंगे हम बिहारी जी,
चुके हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से सभी हमारे जो यहाँ शिक्षक परिवार हैं उनके लिए जोरदार तालियां, जिनका ये भाव माता जी के प्रति इसी तरह बना रहे, यही कामना व्यासपीठ से। तो आए हमारे राजेंद्र जी सर जी, नीलेश सर जी और हमारे सभी समस्त भदौरिया जी, मोहर सिंह जी, सभी जो शिक्षकगण हैं। देखिए गुरु तो गुरु होता है चाहे किसी रूप में हो। तो आइए दो शब्द वो सभी लोग बैठ जाएं और बैठ करके दो शब्द अनुमोदन के स्वरूप आप लोग श्रवण करें। जय श्री राम। जय श्री राम। माँ सरस्वती की असीम कृपा के अनुसार माँ सरस्वती के प्रांगण में भागवत का पाठ 7 दिनों प्रवचन किए जाते हैं। यहाँ के हमारे व्यास जी, पंडित मनोज शास्त्री जी लगातार अब की 10वीं बार चले जाएंगे भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी भुलाना, इतनी अरज हमारी चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अरज हमारी।
मनवाचित स्वामी जपत हरे हर स्वामी मनवाचित फल पावे ओम जय जगदीश हरे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवां भवानी सहतं नमामि माता सपकामेव त्वमेव बन्धु सपकामेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम हरे कृष्ण